नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आखिरी 3 महीने में कैसे आप एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस को कवर कर सकते हैं और 250 में 250 मार्क्स को जो है स्कोर कर सकते हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर डोमेन के लिए गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ICAR जैसे इन एग्जाम्स के संपूर्ण डिटेल को प्रोवाइड करते हैं, उसके प्रिपरेशंस, एकेडमिक एडमिशन प्रोसेस, साथ में काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल रिलेटेड अपडेट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से उसको फॉलो करिए फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड ICAR 2025। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर डोमेन की पेपर की बात की जाए तो यहां पे आपके टोटल जो है आपका 4 यूनिट होता है और आपके टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन 50 क्वेश्चंस में से 50 के 50 क्वेश्चंस करना आपके लिए कंपलसरी रहने वाला है और इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स का समय मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे आप आसानी से मात्र 3 महीने में जो है संपूर्ण एग्रीकल्चर की सिलेबस को कवर कर सकते हैं और बेहतर मार्क्स को स्कोर करके एक रेप्यूटेड कृषि विश्वविद्यालय में अपनी दाखिला एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज के लिए ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है आप लोगों को 3 मंथ स्ट्रेटेजी में सबसे बेसिक पॉइंट है कि फाउंडेशन बिल्डिंग एंड सिलेबस, यानी कि आपको जो है प्रॉपर आइडिया रहना चाहिए कि एग्रीकल्चर डोमेन की बेसिक सिलेबस क्या है और एग्रीकल्चर के साथ में आपको, जैसे अगर आप CUET को फोकस कर रहे हैं तो आपको कौन से यूनिवर्सिटी में क्या एग्जामिनेशंस के लिए मांगता है। जैसे बात हम करें अगर यहाँ पे BHU के लिए, तो BHU जो है आपको 3 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या तो PCB या PCM या ABC के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। अगर हम बात विश्व भारती की करेंगे तो विश्व भारती में जो है आप यहाँ पे PCB, PCM या PCA से तैयारी कर सकते हो। इसी पर अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पे PCB, PCM या फिर जो है आप यहाँ पे PCA से तैयारी कर सकते हो। तो वहीं पर अगर हम बात करेंगे ICAR का, तो कोई भी आप 3 डोमेन्स से तैयारी कर सकते हो जो भी आपके 12th में थे, ठीक है। आइदर PCB या PCM या फिर जो है आपका ABC या PCA, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके थे 12th में, उसके अकॉर्डिंग आप मात्र 3 डोमेन सब्जेक्ट का। तो ये आपको फाउंडेशन बिल्डिंग समझना जरूरी है कि सिर्फ एग्रीकल्चर डोमेन से आपका काम नहीं चलने वाला, आपके लिए 3 डोमेन सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तभी जाके आप बेहतर यूनिवर्सिटी और एक बेहतर कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। अब यहां पर ये तो यूनिवर्सिटी वाइज सर आपने बता दिया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अगर पार्टिकुलर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके हर जगह पे जो है आपका लिए यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है और इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी सिलेबस में अगर देखेंगे 4 यूनिट रहता है, जिसमें मेजर पोर्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो प्लांट साइंस वाला पोर्शन है, ये आपको जो है अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्रॉप प्रोडक्शन से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं पर तीसरा जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री और चौथा पोर्शन है आपका यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। अगर यही 4 यूनिट्स को अगर बढ़िया से बेहतर कमांड आपने कर लिया तो यहां से आपके मैक्सिमम जो है आपके 35 से 40 क्वेश्चंस जो है आपके इन्हीं पोर्शन से 35 से आपके लिए 40 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो सिर्फ इन 4 पोर्शंस को अगर बेहतर कमांड कर लिया और आपने इनको रिवाइज कर लिया तो आपके लिए 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करना कहीं कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। साथ में इसी दौरान आपको अपनी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर लेते हो, तब तक आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपका समय कहां ज्यादा लग रहा है, कौन सी पोर्शंस आपके लिए रिवीजन में तकलीफ दे रही है, या कौन सा चीज आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हो, तो ये सब आपकी कमी कमजोरी को आपको आइडेंटिफाई करना है। आप कहीं ज्यादा समय तो अपने सब्जेक्ट्स में MCQs पे तो नहीं दे रहे हो, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पे कम समय तो नहीं दे रहे हो। इस तरीके की सारी चीजों को पहले आपको समझना है और जब तक कहते हैं ना कि जब तक एक प्लानिंग ना हो तब तक आप एक प्लान्ड एक्शन नहीं कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग यहां पे पहला पॉइंट सजेस्ट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सारे चीजों को पढ़ लोगे लेकिन रिवाइज नहीं करोगे चीजों को, ठीक है, तो फिर आप एग्जाम से पहले जब आप बैठोगे एग्जाम देने या मॉक टेस्ट देने, सीधे एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि MCQs का मतलब ही होता है मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, है ना। जैसे जहां पर आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा, हर कोई जाके आसानी से चूज कर पाएगा, लेकिन जहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस दे देगा उसमें से एक चूज करना पड़ेगा, वो काफी टफ हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे क्या करना है,
आपको अपने रिवीजन करनी है और इस मॉक टेस्ट को भी आपको जो है रेगुलर बेसिस पे आपको अपीयर करते रहना है। साथ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि सिलेक्शन से पिछड़ते हुए या कुछ पॉइंट्स की वजह से जो है गड़बड़ाते हुए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दिन में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लेते हैं और फिर अगला एक हफ्ता तक 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है क्योंकि आपके अंदर जो है रेगुलर 8 to 10 आवर्स की जो है स्टडी शेड्यूल बनानी है और उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपको रेगुलर अपना फॉलो करना है। और ये जब तक आप नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी जो है आपका 8 to 10 आवर्स ऑफ स्टडी आपको रेगुलर फॉलो करना है। जब तक आप ये नहीं कर पाते हो तब तक आप सोचना भी मत कि सिलेक्शन के आप करीब हो, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे करो, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए फिर तीसरे दिन मौसी के घर चले गए, चौथे दिन दादाजी ने बुला लिया। तो इस तरह की चीजें, मौसी, दादा, दादी, नानी सब आएंगी आपके लिए, लाइफ में सब लोग रहेंगे बस, लेकिन ये जो 3 से 4 महीने का समय है ये दोबारा नहीं आएगा। अगर दोबारा आएगा भी तो आपका 1 साल लेकर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपडेट रहिए और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यहाँ पे मेंटेन करना। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह के सवाल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे उनको आपको टैकल करना है। तो इन सारे चीजों के साथ जो है आपके लिए बेसिक शिक्षा लेकर आई है हौसला बैच, जहां पे आपको बिल्कुल ये सारी चीजों फीचर्स प्रोवाइड की जा रही है और मात्र 3 महीने में आपका संपूर्ण सिलेबस एग्रीकल्चर डोमेन की यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आप जैसे अदर जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजों की पढ़ाई आपको हौसला बैच में यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा आपको। साथ में जो है आपको यहाँ पे लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट और गाइडेंस, यही हमारा बेसिक शिक्षा का मूल मंत्र है। गाइड करने का टीचरों को, पहले हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, आप आसानी से यहां से ले सकते हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करोगे, लर्न करोगे, फिर उसी चीज को डेली प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रैक्टिस करोगे। और अब लर्न और प्रैक्टिस के बाद कितना आपके अंदर भेजे में गया, इस चीज के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे चैप्टर वाइज। और उसके बाद अगर कभी अप्स एंड डाउन तो हमेशा आता है लाइफ में, तो उस समय क्या होता है, स्टूडेंट्स कई बार अच्छे मार्क्स आने पे बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड फील करते हैं, तो अगर खराब नंबर आ गया तो बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम्स के दौरान अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, काम रखना है और अपनी प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट रेगुलर बेसिस पे बढ़ते जाना। इस सारी चीजों के लिए आपको रेगुलर गाइडेंस और मेंटरशिप सेशंस भी आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सभी के अलावा आपको ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इस समय अलग अलग, जैसे बीएचयू में ये सब अध्ययनरत हैं आपके, जैसे देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीए ऑनर्स, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीकॉम, बीएलएलबी जैसे अलग अलग कोर्सेस में ये सब स्टूडेंट अध्ययनरत है। तो वहीं पर ये हमारे कुछ सिलेक्शन है जो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है, चाहे वो पंतनगर हो, आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, आईआरआई असम हो, चाहे आरपीसीएयू पूसा या आरएलबीसीएयू झांसी, हर तरह के यूनिवर्सिटीज में जो है हमारे स्टूडेंट्स इस समय सेलेक्टेड है। और आईसीआर 2025 में जो है ये सब सिलेक्शंस जो है अलग अलग कॉलेजेस में इस समय अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इनकी तरह पढ़ना तो आप सभी के लिए जो है 2700 रुपए में मात्र जो है हौसला बैच अभी आ रही है, जिसमें आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस बैच में 10 जनवरी से पहले बेसिक शिक्षा कोड यूज करके जुड़ते हैं तो। और इस बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। इसमें जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आप जाके सेलेक्ट कैटेगरी से एग्रीकल्चर सेलेक्ट करके आप आईसीआर या सीयूईटी के लिए यहाँ पे हौसला बैच में जुड़कर अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के संपूर्ण ई बुक्स जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक शिक्षा ऐप पे प्रोवाइड की गई है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई और डाउट है, क्वेरीज है आईसीआर से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और कोर्स की जानकारी जो है आप ले सकते हो। इसके अलावा बाकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है सीयूईटी से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, आईसीएआर और एलाइड कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हम और हमारी टीम इन सारी चीजों पर आपके लिए गाइडेंस लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कंटेंट के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।